ये शेवरलेट शेल है। ये कार का जो इंजन है वो नॉइस कर रहा है। तो इस कार का जो वाटर पंप था वो डैमेज हो गया था, जिस वजह से इसका जो कूलेंट है वो ख़त्म हो गया था। इस वजह से इस कार में एक पिस्टन सीज की नॉइस आ रही है जो कुछ इस तरह से है। ये कार काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर रही है। इस कार का हमें इंजन बाहर लेना होता है। तो हमने इंजन इसका बाहर ले लिया है। इसके बाद हम इसे खोलेंगे। तो हमने इसका खोलने का वीडियो नहीं बनाया है, किस तरह से हम इसे खोलते हैं, तो हम इससे डायरेक्ट फिटिंग का वीडियो बनाएंगे। तो यह रहे इसके सीस पिस्टन, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो इसके पिस्टन है ये कुछ इस तरह से डैमेज हो जाते हैं। जो आप देख सकते हैं एरो, देखिए किस तरह से सीज हो चुके हैं। तो ये तीनों पिस्टन इसके सीज थे, सिर्फ एक ही पिस्टन ठीक था। तो ये ज़्यादा पिस्टन सीज होने की वजह से इसमें बैक कंप्रेसर की भी प्रॉब्लम होती है और इसके जो रिंगे है वो रिंग भी ख़राब हो चुका है। तो इसे हमें पूरा कंप्लीट लेथ वर्क करना होता है। तो हमने इसका लेथ वर्क कर लिया है। तो लेथ वर्क होने के बाद इसे हमें इंजन को क्लीन करना पड़ता है, जिसे हम इंजन क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल के बारीक बारीक पार्ट होते हैं जो हमारे इंजन को सीज कर सकते हैं। तो हमें इसे अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। पेट्रोल और डीजल की मदद से हम इसे क्लीन करते हैं और इसके बाद हम इसे पानी के प्रेशर से साफ़ कर लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा इंजन क्लीन। तो ब्लॉक भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हमने, क्रैंक और हेड भी क्लीन हो गया है हमारा अच्छी तरीके से। तो हमने इसमें हेड में पूरी तरीके से कंप्लीट काम कर लिया है और ये ब्लॉक के अंदर भी बोर कर लिया है हमने इसका न्यू लाइनर रिंग डाल के। ये रहा इसका ब्लॉक, इस तरह से चमकना चाहिए अंदर। तो इसका ब्लॉक भी ख़राब हो जो गया था काफ़ी हीट के वजह से। तो हम इसके इंजन की फ़िटिंग शुरू करते हैं। ये रहे इसके ऑयल जेट्स, जो पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेंट करने का काम करते हैं। ये कुछ इस तरह से बैठते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एरो में। तो ये बिठाने के बाद हमें टाइट करना होता है इसके बोल्ट। इसके बाद हम इसके लगाएंगे मेन बेरिंग, जो क्रैंक बेरिंग है। तो ये हमें ब्लॉक के सरफेस पे लगाने होते हैं, कुछ नंबर वाइज भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इसे लगाने के बाद हमें लगाना होता है इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल, जिससे क्रैंक हमारी मूवमेंट करना चाहिए। और ये है इसकी मेन क्रैंक ऑयल सील, जो हमें क्रैंक फिट करने से पहले लगा दिए तो अच्छी तरह से लग जाती है। तो इसके बाद हम रख देंगे ब्लॉक के सरफेस पे कुछ इस तरह से। थोड़ा हमें ऑयल सील पे एना बॉन्ड मार देना है। इसके बाद हम लगाएंगे इसका क्रैंक केस। क्रैंक केस के ऊपर भी हमें इस पर बेरिंग लगाना होते हैं और एक क्रैंक के केस के पहले इस पर एना बॉन्ड लगाना होता है हमें सरफेस पे। और क्रैंक केस पे भी हम इस पर थोड़ा एना बॉन्ड लगा देंगे कुछ इस तरह से, और ऑयल लगा के हमें क्रैंक केस रख देना है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके बोल्ट। इसे हम सारे बोल्ट लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से टाइट करना होता है इसे। इसके बाद हम इसे टॉर्क रेंज से टाइट करेंगे बोल्ट सभी को। सबसे पहले हम इसे 45 Nm मीटर टॉर्क से टाइट करेंगे बोल्ट्स। इसके बाद हम 65 Nm मीटर से टाइट करेंगे, और जो हम लास्ट में टाइट करेंगे वो हमारा 75 Nm टॉर्क से टाइट कर देंगे बोल्ट। तो हमारे जो बोल्ट है वो अच्छी तरह से टाइट हो जाते हैं टॉर्क रेंज से, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है बोल्ट टाइट करने में। और सभी बोल्ट सेम टॉर्क पर टाइट होते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे क्रैंक केस के जो राउंडिंग है कुछ 13 mm के बोल्ट। तो हमें ये पूरे बोल्ट लगा देना होते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरह से इसे हमें हाथ से मिला देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर 25 Nm टॉर्क से टाइट कर देंगे क्रैंक केस के बोल्ट्स। इसे ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना होता है, नहीं तो ये बोल्ट टूट सकते हैं।
देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का इससे एना बॉन्ड बाहर निकला है। हमें ज़्यादा एना बॉन्ड नहीं लगाना है और ये क्रैंक भी एकदम फ्री है, जिस तरह से घूमना चाहिए क्रैंक। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसके महल्ले कंपनी की पिस्टन और पिस्टन रिंग जो ओरिजिनल है। ये रहा इसका पिस्टन जो ओरिजिनल महल्ले कंपनी का है, आप सकते हैं ब्रांडिंग अंदर। तो हमें इसे थोड़ा पहले ऑयल लगाना होता है कनेक्टिंग रॉड लगाने से पहले। ये रहा इसका कनेक्टिंग रॉड जिस पे हमें थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाना है। इसके बाद हम इसमें सही तरीके से देख के लगाना होता है और ये पिन जो है इसमें पिन फिक्स करना होती है, जिससे हमारा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हमें लगाना होता है इसके ऊपर लॉक। तो हम इसमें पिस्टन लगा देंगे पहले कनेक्टिंग रॉड में। ये हो चुका है हमारा दूसरा भी पिस्टन रेडी। इसके बाद लगाना होता है हमें लॉक, जिससे हमारे जो पिस्टन पिन है वो बाहर ना निकले। तो कुछ इस तरह से हमें लगाना होता है होल के अंदर एक खीला डाल के। तो ये बढ़ चुका है हमारा पिस्टन लॉक। और सेम हमारे दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही लॉक लगाना होता है। तो कुछ इस तरह से आप फंसाइए। ये एकदम इजी तरीका है पिस्टन पिन लॉक लगाने का। तो ये लग चुका है हमारा लॉक। ये रहा नंबर ए, जो हमारी ऑयल रिंग है वो नंबर ए पे है सबसे नीचे। और ये है बी जो हमारी बीच वाली रिंग है कार्बन रिंग ब्लैक कलर की, ये रहा इसका टॉप साइड। और ये है सी जो हमारी टॉप रिंग है जो स्टेनलेस स्टील रिंग है, ये सबसे ऊपर लगेंगी। तो हमें पिस्टन पे कुछ रिंग लगानी होती है इस तरह से। ये इसका है स्प्रिंग रिंग जो ऑयल रिंग है, ये हमें कुछ इस तरह से लगाना होती है इस पर। जो इसका कट है ये सामने के और तरफ से आना चाहिए, यहाँ पर लॉक हो जाता है ये। और इसके बाद जो ये हमारी जो रिंग है ऑयल रिंग, ये हमें इस तरह से लगाना होता है इसके उल्टे अपोजिट साइड, जिसे हम कहते हैं। तो ये लग चुकी है हमारी ऑयल रिंग। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसकी कार्बन रिंग, जिसका जो टॉप साइड है वो आपको ऊपर रखना है सभी रिंग के। कुछ इस तरह से हम इसमें रिंग फैला फैला के लगाना होता है हमें धीरे धीरे, ताकि हमारी रिंग भी ना टूटने चाहिए। एकदम इजी तरीके से आपको लगाना है ये, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो ये पिस्टन रिंग जो है टूट सकती है। काफ़ी हार्ड रिंग होती है ये। तो ये लग चुकी है हमारी सेकंड रिंग जो कंप्रेसर रिंग है। और ये है फर्स्ट रिंग जो स्टील रिंग है। स्टील रिंग काफ़ी इजी तरीके से लग जाती है और इसे ज़्यादा आप बेंड भी कर सकते हैं क्योंकि स्टीलनेस स्टील की रिंग होती है। ये लग चुकी है हमारी रिंग। तो इसी तरह से हमने चारों पिस्टन पे पिस्टन रिंग लगा दी है और सभी के पिस्टन लॉक भी लगा दी है। इसके बाद हम पिस्टनों को सिलेंडर ब्लॉक में लगाएंगे। तो इससे पहले हमें इस पर लगाना होता है ऑयल। जितना ज़्यादा ऑयल लगा उतना अच्छा है। और कनेक्टिंग रॉड पे भी लगा देना है और ब्लॉक के सरफेस भी लगा देना है। अच्छी तरह से ऑयल लगने के बाद जो आपका जो एरो है, जो पिस्टन पे एरो है, वो आपका टाइमिंग साइड आएगा, जिस साइड आपकी टाइमिंग चेन लगती है उस साइड। तो इसमें हमें एक रॉड डाल के इसे ऊपर रखना होता है पिस्टन को। और कुछ रिंग जो है कुछ इस तरह से मिलाएंगे। जो बीच वाली कार्बन रिंग है वो आपकी क्रैंक सेंसर की तरफ आएंगे, और जो टॉप रिंग है स्टील की और जो ऑयल रिंग है वो हमारी स्टार्टर साइड आएंगी, जिस साइड हमारा सेल्फ लगता है। तो इस तरह से हम इसके पिस्टन रिंग मिलाएंगे। पिस्टन रिंग फिट करने के लिए हमें जो रिंग कंप्रेसर है ये टूल की मदद लेना होती है। इससे हमारा जो पिस्टन रिंग है वो अच्छी तरीके से
कंप्रेस हो जाएंगी, जिससे हमारे जो पिस्टन है वो इजी तरीके से इंजन के ब्लॉक में चले जाएगा। हल्का हमें कंप्रेसर पे ठोकना है और टाइट करके देखना है कि टाइट होता है या नहीं है। जब ये टाइट हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है। और जो पिस्टन में हमने रॉड डाला था वो रॉड निकाल लेना है। इसके बाद हम जो इसके कंप्रेसर पे हल्का हल्का ठोकेंगे ताकि इसका सरफेस सही तरीके से मिल जाए ब्लॉक से। और हमें नरम चीज़ से पिस्टन को ढकेलना है अंदर इजी तरीके से। तो ये हमारा इजी तरीके से सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन जा चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे कनेक्टिंग रॉड की कैप। तो हमें ये कनेक्टिंग रॉड की कैप एकदम सीधी लगानी होती है। जो कनेक्टिंग रॉड और जो कैप है एकदम सीधी तरीके से इसे लगाना होता है। तो हम पहले इसे हल्के हाथ से इसे टाइट कर देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर मारेंगे 25 Nm टॉर्क से टाइट। और इसी तरह से हमें 35 Nm टॉर्क और लास्ट में हम मारेंगे 40 से 45 Nm टॉर्क, जिससे जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें चारों पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड पे बोल्ट टाइट मार देना है, जिससे हमारे सेम बोल्ट टाइट हो जाएंगे। तो ये मार रहे हैं हम इसका 40 से 45 Nm टॉर्क। इससे ज़्यादा आपको बोल्ट टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपके जो बोल्ट है वो टूट सकते हैं या स्लिप हो सकती है। पहले पिस्टन पे भी इसी तरीके से टाइट कर रहे बोल्ट को। तो हमारे ये दो पिस्टन कम्प्लीटली टाइट हो चुके हैं। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसका थर्ड पिस्टन। तो हमें थर्ड पिस्टन की भी सेम प्रोसेस से ही पिस्टन रिंग मिलाना है। तो हमें जो कार्बन रिंग है वो हमें रखना होती है क्रैंक सेंसर की तरफ, और जो हमारी टॉप रिंग है और ऑयल रिंग है वो हमें रखना है सेल्फ की तरफ। पिस्टन रिंग सेट करने के बाद हमें लगाना होता है इसका रिंग कंप्रेसर, जिसकी मदद से हमारी जो रिंग है वो कंप्रेस हो जाती है। और कंप्रेस होने के बाद हमें हल्के हाथ से इसे कंप्रेसर को ठोकना होता है, जिससे हमारा जो ब्लॉक का सरफेस है वो एकदम इजी तरीके से मिल जाता है। और देखिए हमारा पिस्टन जा चुका है अंदर। ये पिस्टन हमारा लग चुका है। तो हमारा सारे पिस्टन लग चुके हैं। इसके बाद हमें जो कैप लगाया है वो कैप को हमें टाइट कर देना है। लास्ट टाइट करना है हमें 45 से 40 के बीच। इससे ज़्यादा हमें बोल्ट को टाइट नहीं करना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा प्ले होना चाहिए कनेक्टिंग रॉड में। अगर प्ले नहीं है तो इंजन जाम हो जाएगा। तो हमारा जो इंजन है एकदम फ्री घूम रहा है। तो इसी तरीके से हमारा इंजन रोटेट करना चाहिए इंजन। तो हमारा हाफ इंजन बन चुका है। इसके बाद लगाएंगे हम इसके सिलेंडर हेड गैस्केट। तो हमें इसे अच्छी तरीके से हेड गैस्केट को फिक्स करना है डॉवेल के अंदर, जिससे हमारी हेड गैस्केट अच्छी से फिक्स हो जाएंगी। ये रहा हमारा हेड, जो ओवरहीट होने के वजह से जो हेड है इसका सरफेस आउट हो गया था। तो हमने इसे हेड को सरफेस कर लिया है और हेड के वॉल और गाइड एलसील भी न्यू डाल दिए और वॉल को लैपिंग कर लिया है। तो ये हमारा हो चुका है हेड कंप्लीट। इसके बाद हम रख रहे हैं ब्लॉक के ऊपर इसका हेड। कुछ हमें इस तरीके से इजी तरीके से रखना होता है और ब्लॉक के सरफेस से हेड को मिलाना होता है। तो ये लग चुका है हमारा सिलेंडर हेड। और इसमें लगेंगे टोटली ये बोल्ट्स, जो हमें 10 के एल की सेट में टाइट करना होता है। ये रही इसकी बीट, जो हमने 10 की एल की लगाई है इसके अंदर। तो हमें सभी बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करना है।
तो हम सबसे पहले इसके ऊपर 45 nm बोल्ट टाइट करेंगे। तो आपको बीच बीच में टॉर्क रेंज की कैपेसिटी चेंज करना है। तो अभी हम इसके ऊपर 85 से 90 nm बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, जो हमारा ये फाइनल है। इससे ज़्यादा हम इसके बोल्ट टाइट नहीं करेंगे। तो ये हमारे बोल्ट हो चुके हैं सभी टाइट। तो ये रहे इसके HLA, जो हमने अच्छी तरीके से धो ली है। इसके HLA सभी अच्छे थे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें इसमें HLA लगाने होते हैं, जिसे हमें हाइड्रोलिक आर्म भी बोलते हैं। ये HLA लगने के बाद ये 16 पीस आते हैं पूरे। तो हमें इसके ऊपर एनाबॉन्ड मारना है, इसके सरफेस पे ऑयल की गैलरी से दूर लगाना है हमें एनाबॉन्ड। और ये रही इसकी पैकिंग। कुछ इस तरीके से हमें फिक्स करना है। और ये रहा इसका वॉल कवर। इसे हम कैम कवर भी कह सकते हैं, क्योंकि कैम इसके इसी में लग के है। और ये रहा इसका कैम शाफ्ट। इसमें टाइमिंग है। इसमें जो स्पेशल टूल लगता है, जिससे हमारा जो टाइमिंग है, ये रहा इसका स्पेशल टूल। तो हमें कुछ इस तरह से इसे लॉक करना होता है कैम को। तो हमारी कैम लॉक हो चुकी है। इसके बाद हम इसे इस पर रख देना है। इसे अच्छी तरीके से हमें डॉयल में फिक्स करना होता है। तो ये रहे इसके बोल्ट, 10 mm के बोल्ट्स है। तो सभी बोल्ट लगने के बाद हमें इसे टाइट कर देना है। ये बोल्ट भी हमें 25 से 30 nm टॉर्क पे टाइट करना है बोल्ट्स। सभी बोल्ट टाइट होने के बाद हम इसके बाद लगा रहे इसकी फ्लाई व्हील। और ये रहे इसके फ्लाई व्हील के बोल्ट्स, जो हमें अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। बोल्ट टाइट होने के बाद हमें इसके लगाए हैं क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका गियर बॉक्स। तो आपको गियर बॉक्स के पहले इसमें एक प्लेट आती है, ये रही वो प्लेट। ये प्लेट पहले लगा लेना है, इसके बाद ही आपको गियर बॉक्स लगा देना है। इसमें गियर बॉक्स लगने के बाद आपको लगाना है इसके अंदर सभी बोल्ट, जो गियर बॉक्स की राउंडिंग है। कुछ इस तरीके से बोल्ट आती है इसमें। तो हमें इसे लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। गियर बॉक्स टाइट होने के बाद हम इसके बाद इसका मिला रहे हैं इसका क्रैंक टाइमिंग। तो ये रहे इसकी एक एल की 5 mm की, जो हमारे गियर बॉक्स में जाने के बाद क्रैंक को लॉक कर देती है। तो ये हो चुकी है हमारी क्रैंक लॉक। ये रहे इसकी न्यू टाइमिंग चेन सेट। ये रहे इसकी टाइमिंग चेन। और ये रहे इसके गाइड। ये इसकी स्लीव है। ये हमें सबसे पहले स्लीव लगाना होता है इसमें। स्लीव लगने के बाद ये रहा इसका टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर थोड़ा हार्ड लगता है इसमें, यानी जो स्विफ्ट है उस स्विफ्ट के अंदर एकदम नॉर्मल फ्री घूमता है, इसमें नहीं घूम रहा है ये। इसमें लगाएंगे हम ये ऑयल जेट्स, जो हमारे टाइमिंग चेन को लुब्रिकेंट करने का काम करेंगी। इसमें लगाने के बाद हमें इसे बोल्ट के मदद से इसे टाइट कर देना है। तो इसी में हमारी जो टाइमिंग गाइड है वो भी टाइट हो जाएंगी। ये रहा इसकी गाइड, जो हमें टाइमिंग चेन लगाने के बाद हमें इसे गाइड लगाना होती है। गाइड लगाने के बाद ये हो चुका हमारा टाइमिंग। और ये हमें निकाल लेना है इसका लॉक। तो ये हमारी आ चुकी है टाइमिंग एकदम परफेक्ट। और टाइमिंग चेन भी लग चुकी है हमारी। कंप्लीट। ये रहा इसका ऑयल पंप, जो हमने अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लिया है। और इसका सरफेस भी कटा नहीं है। इसका ऑयल पंप एकदम गुड कंडीशन में है। और ये रहा इसका सक्शन।
इसे भी हमने क्लीन कर लिया है। तो इसके बाद हम लगाएंगे इस पर एनाबॉन्ड। एनाबॉन्ड लगाने के बाद हमें लगा देना है इसके ऊपर एक कवर। एक कवर लगाने के बाद इसमें हमने ओरिजिनल ऑयल सील डाली है अंदर। तो हमें बोल्ट टाइट करने से पहले इसके अंदर लगाना होता है इसकी एक व्हील, जो हमें हल्के हाथ से ठोक लेना है, जिससे प्रॉपर कंडीशन में टाइट हो जाएंगी। इसी के बाद आपको ये सारे टाइमिंग कवर के बोल्ट है जो टाइट कर देना है। अभी इंजन का टाइमिंग कंप्लीट हुआ नहीं है। जब तक ये जो बोल्ट है वो टाइट नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक कि इसका टाइमिंग कंप्लीट नहीं होगा। इसे हमें फुल टाइट कर देना है बोल्ट को। ये बोल्ट टाइट होने के बाद ही आपका जो टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हमने इसका कैम टूल और एल की निकाल ली है। इसके बाद जो देख सकते हैं आप, जो इंजन है एकदम काफ़ी इजी तरीके से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब हमारा टाइमिंग जो है एकदम परफेक्ट है। ये रहा इसका EGR जो हमने क्लीन करके फिट कर दिया है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका चेम्बर। ऑयल चेम्बर को भी हमने एनाबॉन्ड लगा के टाइट कर दिया है। इसके बाद कर रहे हैं हम इसकी जनरल फिटिंग, अल्टरनेटर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, फ्यूल इंजेक्टर, कॉमन रेल और इसके पाइपलाइन। इसके बाद लगाएंगे हम इसकी वायरिंग हार्नेस। तो हमें वायरिंग हार्नेस अच्छी तरीके से लगाना होती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर इसकी वायरिंग लगा दी है। एकदम प्रॉपर कंडीशन में आपकी वायरिंग लगना चाहिए। और इसके वैक्यूम पाइप, टर्बो लाइन वगैरह भी हमने लगा दी है। तो ये हो चुका है हमारा इंजन रेडी। इसके बाद हम लगाएंगे, ये इंजन कार में हमें फिट करना है। तो सबसे पहले हमें इंजन को डालना होगा सेंटर में। तो ये आ चुका है इंजन हमारे बॉनेट के सेंटर में। ये इंजन फिट होने के बाद ही हमें इसमें AC कंप्रेसर लगाना है, क्योंकि हमने इसका AC कंप्रेसर निकाला नहीं है और इसके अंदर AC की गैस भी अंदर ही है। तो इसलिए हमने इसका AC का गैस जो है वो बचा लिया है। तो हमें कंप्रेसर लगने के बाद ही इसकी पूरी फिटिंग करना है। तो ये लग गया है इसका गियर बॉक्स माउंटिंग। तो हमें गियर बॉक्स के माउंटिंग भी अच्छी तरीके से टाइट करना है इसे। माउंटिंग लग जाने के बाद हम इसके बाद लगा रहे हैं इसमें ऑयल कूलर। तो इससे पहले हमने इसका AC कंप्रेसर लगा दिया है। AC कंप्रेसर लगने के बाद ही हम इसका ऑयल कूलर बॉडी लगा रहे हैं। तो ये ऑयल कूलर बॉडी हमें अच्छी तरीके से टाइट करना है इसके। तो ये रहा इसका वाटर पंप। इसी की वजह से हमारा जो इंजन है सीज हुआ था, तो हम इसमें न्यू वाटर पंप डाल रहे हैं जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का है। तो इसे एनाबॉन्ड लगा के हमने लगा दिया है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसकी टाइमिंग साइड माउंटिंग। इसे भी हमें अच्छी तरह से टाइट करना है। ये हो चुका है हमारा माउंटिंग टाइट। तो हमारा इंजन हो चुका है अभी स्टेबल। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसकी वैक्यूम पाइप लाइन, फ्यूल लाइन और इसके एक्सल भी हम लगा रहे हैं। इसके फ्रंट एक्सल हमने लगा दिए दोनों। तो बाकी की हमारी फिटिंग हो चुकी है इसके। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसमें टर्बो। तो हमने अच्छे तरीके से टर्बो पहले चेक कर लिया था। टर्बो है एकदम गुड कंडीशन में है। टर्बो में कोई प्ले वगैरह भी नहीं है।
एकदम प्रॉपर कंडीशन में है टर्बो। तो टर्बो के लिए हमें पहले इसमें एक पैकिंग लगाना होती है। पैकिंग लगने के बाद हमें इसमें टर्बो लगा देना है। तो ये टर्बो लगने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये हो रहा है हमारा टर्बो टाइट। तो हमने इसमें पूरी तरीके से टर्बो फिटिंग कर लिया है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका ऑयल फिल्टर। इसका हमने ऑयल फिल्टर अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 5W30 इंजन ऑयल, जो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका ACM, जो ACM मॉडल है। ये हमें अच्छी तरीके से इसमें सॉकेट को प्रेस करके लगाना होते हैं और लॉक कर देना है। तो ये रहा इसके सॉकेट, ये हो चुका है लॉक। तो इसके बाद लगा रहे हैं हम इसमें एयर फिल्टर असेंबली। तो एयर फिल्टर असेंबली भी हमने लगा दी है और इसकी बैटरी भी हमने लगा दी है। तो अब इसके अंदर बचा है सिर्फ एयर। तो इसका हम निकाल रहे हैं एयर ब्लीडिंग। करो बंद करके। तो इसे निकालने के लिए हमें इसके जो इंजेक्टर की जो पाइप होते हैं वो ढीले करना होते हैं। तो सेकंड में हमारा डीजल नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। ये इस थर्ड में भी आ चुका है डीजल और फोर्थ इंजेक्टर में भी आ चुका है डीजल। अब बचा है हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट इंजेक्टर में भी आ चुका है डीजल। तो हमें इसे टाइट कर देना है। अब बचा हमारा सिर्फ सेकंड। करो ऑन करो। सेकंड में डीजल आने का है शायद। करो। तो हम इसमें सेल्फ मार के लगाए हैं। मारो। इसमें आ चुका है डीजल। तो हम इसके बाद हम मारेंगे इसको सेल्फ। मारो। हाईलाइट बंद हो गया। इंजन में कोई बैक कंप्रेसर भी नहीं है। तो इंजन हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो हमें इंजन को 4 से 5 घंटे आइडल पे रखना है, कम से कम 1.5 RPM पर। कार का इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और कार परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दे रही है। 120 140 एकदम इजी तरीके से जा रही है। और कार में जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी जा चुका है।